विजयादशमी के अवसर पर राजपूत समाज द्वारा परंपरा का निर्वहन करते हुए शस्त्र पूजा और पथ प्रेरणा यात्रा निकाली गई। बाड़मेर रावल रावत त्रिभुवन सिंह की अगुवाई में गढ़ स्थित नागनेचिया माता मंदिर में पंडितों के निश्रा में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शस्त्रों की पूजा की गई। वहीं नागनेचिया माता मंदिर से रवाना हुई पथ प्रेरणा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई गेहूं रोड स्थित रानी रूपादे संस्थान पहुंची। पथ प्रेरणा यात्रा का शहर के कई मुख्य मार्गों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत और अभिनंदन किया गया। विजयादशमी के अवसर पर राजपूत समाज द्वारा परंपरा का निर्वहन करते हुए शस्त्र पूजा के साथ पथ प्रेरणा यात्रा निकाली गई। बाड़मेर रावल रावत त्रिभुवन सिंह की अगुवाई में गढ़ मंदिर स्थित नागनेचिया माता मंदिर में पंडितों की निष्ठा में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शस्त्रों की पूजा की गई। इस दौरान रावत त्रिभुवन सिंह ने कहा कि शस्त्र पूजन हमारी पौराणिक मान्यता है। सनातनी संस्कृति में सदियों से ये परंपरा चली आ रही है। जब क्षत्रिय समाज शहर में सरहद तक गांव ढाणी में भी शस्त्र पूजन को महत्व दिया जाता है। नागनेचिया माता मंदिर में शस्त्र पूजन के बाद ऐतिहासिक पथ प्रेरणा यात्रा निकाली गई, जो शहर में शौर्य और पराक्रम के साथ जीवन में अनुशासन का संदेश दे रही है। हाथ में भाले लिए घोड़ों पर बैठे ध्वजवाहक इस यात्रा की अगुवाई कर रहे थे। इसके बाद में केसरिया ध्वज के हाथ में लिए राजपूत बोर्डिंग के विद्यार्थी पहले दल का नेतृत्व कर रहे थे। ढोल की थाल पर उनका जोश देखते ही बन गया था। उसके बाद सैकड़ों लोग पारंपरिक वेशभूषा में ऐतिहासिक यात्रा को आकर्षक बनाए हुए चल रहे थे। इस ऐतिहासिक पथ प्रेरणा यात्रा में 100 से अधिक जगहों पर लगे स्वागत द्वारों पर शहरवासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत सत्कार किया। इस दौरान विभिन्न समाजों का स्नेह देकर हर कोई प्रफुल्लित नजर आया। प्रेरणा यात्रा में जुड़े रघुवीर सिंह तामलोर और प्रवीण सिंह मीठड़ी ने बताया कि ऐतिहासिक पथ प्रेरणा यात्रा मुख्य शहर से होकर रानी रूपादे संस्थान पहुंची, जहां धर्म सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान बोलते हुए क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक भगवान सिंह रोल साहब सर ने कहा कि हमें अपने अंदर के राम को जिंदा रखने की जरूरत है। हम अपनी पौराणिक सभ्यता और संस्कृति के अनवरत वाहक बने रहे और समाज में सकारात्मकता का संदेश दें। तारातरा मठ के महंत प्रतापपुरी शास्त्री ने कहा कि हम सभी सनातनी संस्कृति के अनुरूप स्वयं को डालते हुए नशे की प्रवृत्ति से दूर रहे, समाज में एकता का संदेश देते हुए शिक्षा और संस्कार निर्माण पर जोर दें। राज्य सैनिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष कर्नल मानवेंद्र सिंह ने कहा कि हर युवा में देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। सदियों से सेना और क्षत्रियों में एक रूपता रही है। हम सभी विजयादशमी पर्व पर अपने शस्त्रों की पूजा कर राष्ट्र में खुशहाली की कामना करते हैं। उन्होंने सेना में फाइटर जेट और राफेल जैसे विमानों का उदाहरण देते हुए हर युवा से सेना से जुड़ने का आह्वान किया। रावत त्रिभुवन सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते कार्यक्रम को लेकर। सर, आज जो पथ प्रेरणा यात्रा ये निकाली गई, क्या उद्देश्य था इस यात्रा का? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। पथ प्रेरणा यात्रा दशहरा प्रोसेसन है। दशहरा प्रोसेसन हमारे यहाँ सदियों से चली आ रही एक परंपरा है। उसी परंपरा का उसे पुनर्जीवित करते हुए एक छोटा सा प्रयास है कि हम हमारे इतिहास से जुड़े रहें, हम हमारी जड़ों से जुड़े रहें। तो इसी के लिए इस पथ प्रेरणा यात्रा को 2013 में वापस हमने शुरू किया था और अब भी हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये जो पथ प्रेरणा यात्रा है केवल बाड़मेर में ही आयोजित होती है या और शहरों में या और जिलों में भी ये होती है? देखिए, जहाँ जहाँ भी पुराने परिवार हैं वहाँ सभी जगह दशहरा का प्रोसेसन निकलता है। भारत हमेशा से अपनी पौराणिक इतिहास के लिए जाना जाता है। मुझे लगता है कि हमारी ऐतिहासिक जितनी भी चीज़ें हैं उन सब पे हमें गर्व होना चाहिए और उनमें से किसी भी चीज़ को हमें बंद नहीं करना चाहिए। तो कुछ शहरों में ये अभी भी निकलती है और कुछ शहरों में अब बंद हो गई है। ऐसी और भी कई परंपराएं होंगी जो बंद हो चुकी है, क्या आपका इस तरफ भी ध्यान है कि मैं उनको दोबारा से उजागर करूं? बिल्कुल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितनी भी हमारी पुरानी परंपराएं हैं उनको हम पुनर्जीवित करें। ऐसी परंपराएं जिनमें हम सभी लोगों को साथ लेके चल सकते हैं, उनको हम पुनर्जीवित करने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। उनमें पहले प्रयास में ये पथ प्रेरणा यात्रा। कुछ लोग हैं जो हर यात्रा को, क्योंकि चुनाव का समय है, सियासी रूप से भी देखते हैं और आज यहाँ पर 2 नेता भी मौजूद थे, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, हर चीज़ सियासी नहीं होती। मैं सिर्फ उन्हें यही कहूँगा कि हमारे लिए हमारा ये शहर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारा ये ज़िला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, बट हम जो यहाँ के जाए जन्मे हैं, हमें तो यहीं रहना है ना, तो हमें तो सबको साथ ही रखना है, चाहे कोई भी आए, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि दोनों पार्टियों से लोग थे, तो ये कोई पार्टी स्पेसिफिक प्रोग्राम तो नहीं है, ये तो सामाजिक कार्य है। पथ प्रेरणा यात्रा में सहयोग करने वाले बाबा साहब उदयराज सिंह राठौड़, कंगार सिंह सोडा बालासर, पवन सिंह महिचा और रानी रूपादी संस्थान में 1 लाख का सहयोग प्रदान करने वाले महेंद्र सिंह तेजमालता का एवं प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वालों का रावत त्रिभुवन सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान बाघ सिंह महाभार द्वारा महंत प्रतापपुरी शास्त्री पर लिखित पुस्तक का अतिथियों द्वारा विमोचन किया गया। कार्यक्रम का संचालन भरत सिंह सुरा ने किया। इस दौरान कमल सिंह चूली, स्वरूप सिंह खारा, रेवत सिंह राणासर, मोहन सिंह गडरा रोड, जोगिंदर सिंह चौहान, बाल सिंह मारूडी, मगर सिंह खारा, किशोर सिंह कालोड, गिरधर सिंह जसाई, प्रकाश सिंह बुरुटिया, कृष्ण सिंह रानीगांव, महिपाल सिंह चूली, नीम सिंह उड़का सहित हजारों प्रबुद्धजन व युवा तरनाई मौजूद रही।